हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास, वेरिएबल और स्टैटिक मेथड के बारे में। वैसे नाम से तो ये कम ही समझ में आ रहा होगा, तो डायरेक्टली चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे और ये प्रॉब्लम आती कहाँ है, यूज़ क्यों किया जाता है, उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लास हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। अकाउंट नाम का क्लास है, यहाँ पे इनिट कंस्ट्रक्टर है जिसमें नेम, फादर नेम, जेंडर, आधार और बैलेंस हम पैरामीटर देने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट होने वाला है वो सबके लिए सेम होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखता हूँ सेल्फ डॉट बैंक नेम, ठीक है, लेट्स से HMWB बैंक, ठीक है। ये कोई बैंक है नहीं बट फिर भी लिख दिया हमने। तो अब जब भी मुझे यहाँ पे एक्सेस करना होगा, ठीक है, इस कि ये किस बैंक में इसका अकाउंट ओपन है, तो हमें यहाँ पे एक्सेस करना होगा इस एट्रीब्यूट को जो कि है माई अकाउंट डॉट बैंक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी इसको रन कराते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी, हाँ, यहाँ पे नेम आ रहा है चंचल और बैंक नेम आ रहा है HMWB बैंक, विच इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना सही तरीका है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो बैंक नेम है ये हमारा ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो उससे हमारा ये बैंक नेम एसोसिएट हो जाएगा हर बारी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मुझे जानना हो कि ये जो अकाउंट क्लास है, ठीक है, ये किस बैंक अकाउंट का है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको बाहर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, और बिना सेल्फ के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ तो अगर मैं अब यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो क्या ये एक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस इट इज एक्सेसिबल, ठीक है, अभी भी ये एक्सेसिबल है। तो इंस्टेड की यहाँ पे डिफाइन करने के बजाय आप यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर सकते हो जो भी आपका ग्लोबल रहेगा। जैसे अकाउंट क्लास के साथ हमारा ये एसोसिएटेड है, तो हमें पता है कि इस बैंक का नाम HMWB बैंक है और हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करके ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज क्लास से रिलेटेड है तो आप क्लास वेरिएबल के अंदर डिफाइन करोगे। यहाँ पे इस तरीके से जो डेफिनेशन होती है क्लास नेम के बाद आप डायरेक्टली जो वेरिएबल डिफाइन करोगे वो क्लास वेरिएबल होता है। तो कोई भी चीज क्लास से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे एक और वेरिएबल है टोटल बैंक अकाउंट, इनिशियली क्या होगा, ये 0 होगा। जब इसको आप डिफाइन कर रहे होगे तो उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं होगा, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको आप कर दोगे इंक्रीमेंट बाय 1। जब भी कोई नया बैंक अकाउंट ओपन होगा आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दोगे। तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम रिमूव और सेम लाइन को यहाँ पे करने वाले हैं पेस्ट, ठीक है। माई अकाउंट 1, ठीक है, माई अकाउंट के यहाँ पे कुछ और लिखते हैं 2, यहाँ पे और लिखते हैं 3। तो यहाँ पे 3 अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हमने और नेम डिफरेंट दे देते हैं, लेट्स से सर्विस, लेट्स से अनुराग, ठीक है। अब यहाँ पे आप माई अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने वाले हैं माई अकाउंट 1। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेस करेंगे बैंक नेम तो बैंक नेम तो कॉमन रहने वाला है। एक्सेस करेंगे हम यहाँ पे टोटल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पे करेंगे टोटल बैंक अकाउंट्स, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उसके बाद हमने इस चीज को रन कराया तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल टोटल बैंक अकाउंट्स रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो बट एक्चुअली में ये डिफाइन ही नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमारा मेथड के अंदर है जो कि एसोसिएट होगा हमारा ऑब्जेक्ट से, और इसके अंदर आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो वो आप यूज कर रहे हो इस अकाउंट, ये हमारा क्लास वेरिएबल है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देना होगा क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास नेम हमारा है अकाउंट, अकाउंट डॉट टोटल बैंक अकाउंट्स प्लस इक्वल्स टू 1। तो क्या करेगा, इस क्लास वेरिएबल को अपडेट करेगा। तो अगर अभी हम यहाँ पे प्रिंट करें, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो टोटल बैंक अकाउंट्स यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इफ आई रन दिस एंड यू कैन सी टोटल बैंक अकाउंट्स हमें जो मिल रहे हैं वो 3, क्योंकि ये हमारा क्लास लेवल पे होने वाला है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा
तभी हमारा टोटल बैंक अकाउंट्स ये चेंज होता जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे इस क्लास वेरिएबल को अपडेट करेंगे। अब क्लास वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना है, क्लास नेम। तो आप इसको क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो इससे, या फिर आप इसको क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट अकाउंट डॉट टोटल बैंक अकाउंट्स, तो भी हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 3। फर्स्ट वन यहाँ से आ रहा है, सेकेंड वन हमारा क्लास। तो जो भी क्लास वेरिएबल है आप उनको क्लास नेम की मदद से क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। बट इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, ये इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये किसी इंस्टेंस का ही वेरिएबल देगा, बल्कि ये क्या है, क्लास वेरिएबल है। तो ये क्लास का है। तो ये चीज़ रही क्लास वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट हमारा स्टैटिक मेथड। अब ये स्टैटिक मेथड यूज़ क्यों करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से बैंक अकाउंट है और हमें यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी से इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे कि रिटर्न करो कि बैंक नेम क्या है, डेफ गेट बैंक नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैंक नेम रिटर्न करना है, तो इसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लास से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन है और उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली क्लास से हमने इस एट्रीब्यूट को एक्सेस किया, क्लास वेरिएबल को एक्सेस किया। इसी तरीके से अगर आप मेथड को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ पे देना होगा स्टैटिक मेथड नाम का डेकोरेटर। अब ये @ साइन के साथ जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं डेकोरेटर। ये हमारा है स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। अब अगर आपने एक बार इसको किसी मेथड के ऊपर लगा दिया तो जो यहाँ पे हम सेल्फ देते थे, सेल्फ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें गेट बैंक करना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से बैंक नेम रिटर्न करेंगे जो कि है HMWB बैंक। आप यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस क्लास वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इसको करना है सेव, और यहाँ पे हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी करके एंड लेट्स पेस्ट इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे थे, अभी हम इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा मैं, अब डायरेक्टली क्लियर कर देते हैं एंड रन इट। तो यू कैन सी जो टोटल बैंक अकाउंट्स है वो हमारा 0 आ रहा है। 0 क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करा है। बट यहाँ पे अकाउंट डॉट गेट बैंक नेम ये हमें मिल रहा है HMWB बैंक। तो इस तरीके से आप क्लास के अगर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल कर सकते हो, क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे स्टैटिक मेथड बनाया है। स्टैटिक मेथड भी बनाएंगे तो हम क्लास नेम से एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। ये हमारा डेकोरेटर है, आने वाले टाइम में इसे भी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझो ये क्या कर रहा है, बिहेवियर चेंज कर दे रहा है। जो मेथड यहाँ पे इंस्टेंस मेथड होते थे ये उसको क्या कर दे रहा है, क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड बोल सकते हो आप। तो अगर वीडियो मजेदार लगी तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, आपके इन्हीं कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।